और बिहार की धार्मिक राजधानी भी है। पहली बार रामनवमी में बक्सर में पुष्प वर्षा किया जा रहा है। ये भगवान राम की कर्म भूमि है, इसलिए ये भव्य हो रहा है। ये बिहार का पहला सनातन संस्कृति का बक्सर में इस तरह का पुष्प वर्षा हो रहा है हेलीकॉप्टर द्वारा। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम की धरती पे मुझको ये अवसर प्रदान हुआ है। ये करने का ये प्रभु राम की कृपा है। हमारा अभी जो है, हमारा जो सनातन संस्कृति है, जो रामनवमी है, ये पूरा देश में धूमधाम से मनाया जाता है और ये हमारे लिए भगवान प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा जन्मदिन है और इसके उत्सव हम लोग मनाते हैं। ये पूरा अयोध्या की तरह बक्सर में भी होगा। ये देखने लायक होगा कल का जो है पुष्प वर्षा बक्सर में। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अवजय सिंह। कल रामनवमी है, ऐसे में पूरे देश भर में काफी धूमधाम से रामनवमी का त्यौहार है वो मनाया जाता है। पटना में भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं बक्सर में इस बार जो विश्वामित्र सेना के द्वारा जो राष्ट्रीय संयोजक है राजकुमार चौबे के द्वारा है, वो वहां पर जो कहे तो भव्य तरीका से इस बार की रामनवमी है वो मनाई जाएगी। हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाया जाएगा और इसकी जानकारी है वो पटना एयरपोर्ट पर देते हुए जा रहे हैं और साफ तौर पर कर रहे हैं कि जो भगवान राम का जो जन्मभूमि है बक्सर, ऐसे में भव्य तरीका से रामनवमी है वो वहां पर मनाया जाएगा। और इसे सवाल किया गया कि चुनावी साल है तो क्या इसको चुनावी रूप से भी देख सकते हैं, तो क्या कुछ कर रहे हैं राजकुमार चौबे, सुनवाते हैं उनके पूरे बयान। रामनवमी के अवसर पर भव्य तरह का बक्सर में मनाया जा रहा है और फूलों बरसाई जाएगी। देखिए, बक्सर जो है सनातन की संस्कृति की सबसे धार्मिक धरोहर है और बिहार की धार्मिक राजधानी भी है। पहली बार रामनवमी में बक्सर में पुष्प वर्षा किया जा रहा है। ये भगवान राम की कर्म भूमि है, इसलिए ये भव्य हो रहा है। ये बिहार का पहला सनातन संस्कृति का बक्सर में इस तरह का पुष्प वर्षा हो रहा है हेलीकॉप्टर द्वारा। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम की धरती पे मुझको ये अवसर प्रदान हुआ है। ये करने का ये प्रभु राम की कृपा है। तो ये पूरा बक्सर जिला में पुष्प वर्षा है और ये बक्सर के लिए ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, तो कहीं नहीं मैसेज ये देने की बात कही जा रही है। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदू की है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने में दिक्कत क्या है? हिंदू दी जाएगी वहाँ पर जिस तरह से रामनवमी भव्य। देखिए, हमारा अभी जो है, हमारा जो सनातन संस्कृति है, जो रामनवमी है, ये पूरा देश में धूमधाम से मनाया जाता है और ये हमारे लिए भगवान प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा जन्मदिन है और इसके उत्सव हम लोग मनाते हैं। ये पूरा अयोध्या की तरह बक्सर में भी होगा। ये देखने लायक होगा कल का जो है पुष्प वर्षा बक्सर में। जिस तरह से आप भव्य तरीका से रामनवमी मना रहे हैं बक्सर। नहीं, कोई चुनावी यही मुद्दा नहीं है। किसी भी तरह का कोई चुनावी माहौल नहीं है। कोई चुनाव लड़ने की मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अभी हम बक्सर को जो धरोहर है, बक्सर की जो सनातन संस्कृति का जो इतिहास है, उसको उजागर कर रहे हैं कि विश्व पटल पे बक्सर को भी लोग जाने। बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक राजधानी है बक्सर। ये बिहार के लोग भी नहीं जानते हैं, इससे पूरा देश जानेगा कि बक्सर क्या है। भगवान राम की कर्म भूमि है, विश्वामित्र की धरती है ये, तो इसलिए सब लोग जानेंगे। माता अहिल्या यहीं पे उद्धार हुआ था प्रभु श्री राम के द्वारा। चैमन ऋषि यहीं हुए थे, वामन अवतार यहीं हुआ था, तो इसलिए इसकी लड़ाई है हमारी। तो आपने साफ तौर पर सुना राजकुमार चौबे किस तरह से विश्वामित्र के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, और जिस तरह से बात करें कि बक्सर जिला में इस बार का जो रामनवमी है काफी भव्य तरीका से मनाया जाएगा और हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाया जाएगा। और उसको वहीं बात करें तो रामनवमी के अवसर पर पूरे देश भर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में इस बार के जो रामनवमी है बक्सर में वो देखने वाली होगी। तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ